और आगे बढ़ते हैं, आज गद्दारों पे और बात करते हैं। मणिशंकर अय्यर भी फॉरेन सर्विस में थे और कराची के कांसल जनरल थे साहब, 4 साल रहे। कैसी बातें करते हैं, आपने सुना है? वो तो पाकिस्तान जाके कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए नरेंद्र मोदी को हटाने में। ये गद्दारी नहीं तो ये तो देशद्रोह है, इसको उठा के तो सीधे जेल में डाल दो। पाकिस्तान कैसे मदद करेगा तुम्हारी? तुम पाकिस्तानी फौज की मदद मांग रहे हो कि पाकिस्तानी आईएसआई की मदद में, किसकी मदद मांग रहे हो मियां? लेकिन देखिए, राजदीप सरदेसाई की बातें सुन लें। करण थापर से एक बार एक जर्नलिस्ट में एक इंटरव्यू देख रहा था, करण थापर से उनसे सीधे उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में आपके हैंडलर कौन है? ये उसी इंटरव्यू का सीन है और करण थापर का चेहरा देखिए। कहा पाकिस्तान में आप रिपोर्ट किसको करते हैं? तो उन्होंने कहा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करता हूं? क्योंकि उन्होंने कहा आपके सारे इंटरव्यू, आपके सारे बयान और आपके सारे लेख पाकिस्तान के फेवर में जाते हैं। तो क्या कहा जाए? बरखा दत्त की रिपोर्टिंग आपको याद है, कारगिल से लेके मुंबई हमले, हर जगह आपने उनकी रिपोर्टिंग देखी, पाकिस्तान को मदद करती आई। इनके बारे में क्या कहा जाए सर? अभी देखिए, अशोका जो गिरफ्तारियां हो रही थी उसमें अशोका यूनिवर्सिटी में भी एक, पहले में एक बात समझिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में सब जानते हैं, जामिया के बारे में सब जानते हैं, लेकिन असली जहर तो जो निकल रहा होता है जेएनयू से निकल रहा होता है। वो एएमयू और जामिया को तो सब जानते हैं। कई जेएनयू बन गए, एक जेएनयू बन गया टिस, TISS, जो मुंबई में टाटा का है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। अरे साहब, तो मैं होके आया, वो जेएनयू से भी 4 हाथ आगे। दूसरा एक दिल्ली में नजर आता अशोका यूनिवर्सिटी, ये रईसों की यूनिवर्सिटी है, रईस जादों की है। उनको वहां रईस जादे बड़े बड़े पैसे दे के आते हैं, उनको जहर पिलाया जाता है। तो वहां पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर है अली खान, उनको भी आज गिरफ्तार किया गया। तो ये अली खान क्या है ये भी आप समझ लीजिए। एक साथ थे जिन्ना के बड़े राइट हैंड हुआ करते थे राजा महमूदाबाद उत्तर प्रदेश के। जिन्ना ने उनको मुस्लिम लीग का यूथ सेल का ऑल इंडिया अध्यक्ष बनाया था और बाद में ट्रेजरर बनाया था। बड़े पैसे वाले थे, राजा साहब थे। इन्होंने बड़े पैसे दिए, जिन्ना को बहुत फंड किया, बहुत फाइनेंस किया और बाद में ये भाग के पाकिस्तान में ही बस गए। इनकी बड़ी प्रॉपर्टी है जिसे शत्रु संपत्ति घोषित किया गया। इनके घर वाले ये हिसाब, इनके नाती पोते सब यहीं रह गए और उसके लिए लड़ते रहे। अच्छी बात यह है कि सालों साल मुकदमा लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हार गए, वो सारी संपत्ति अब सरकार की हो गई। तो ये अली खान उसी परिवार से आए हैं साहब। ये लगातार इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत ढेर सारे एंटी इंडिया और पाकिस्तानी पोस्ट किए थे, इन सबको भी देखना है। मैं देख रहा था सेलिब्रिटीज सौरभ भास्कर और नसीरुद्दीन शाह, 2 का मैं नाम ले सकता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर कहा कि हमको पाकिस्तान में नहीं भारत में डर लगता, पाकिस्तान में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं रहो यार, क्यों यहां आओ? जावेद अख्तर को मैं देखा हूं किस तरह की बातें करते हैं वो। जावेद अख्तर तो बस आज बड़ी गाली दे रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन आप ही थे जो कहते थे पाकिस्तान से संबंध नहीं टूटना चाहिए। तीनों खान, शाहरुख खान का बयान सुनिए, मेरे माँ बाप पाकिस्तान में, मेरे बाप पाकिस्तान में पैदा हुए थे। अरे भैया, जब तुम्हारे अब्बा पैदा हुए तब पाकिस्तान बना नहीं था, लेकिन वो पाकिस्तान की खुलेआम पैरवी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा नेबर है। ये अच्छा नेबर होता है? सलमान खान कह रहे हैं पाकिस्तान पे हमला होता है तो भारत को दोष नहीं देते, आप उनको क्यों दोष देते हैं? आमिर खान तो एकदम अलग ही किस्म का जिहादी निकला है बंदा। सैफ अली खान को देखिए, अपने बच्चों को तैमूर लंग के नाम पे रखता है। कबीर खान है जो फिल्में बनाते हैं, अभी मुझको यहाँ कुंभ मेले में मिल गए थे, बहुत लताड़ा। तो सब वो उनकी फिल्में देख लीजिए। एक फरहा खान है महूना वाली, वो तो कहती है कि मैंने जान के अपने फिल्म में हिंदू विलेन रखा, हिंदू आतंकवादी रखा, क्योंकि हमेशा मुस्लिम आतंकवादी दिखाता है। भैया, आपने कौन सा हिंदू आतंकवादी देखा जो कि पूरी एक आर्मी लेके देश के खिलाफ लड़ रहा है? तो कश्मीरियों को ही देखा, और तो किसी को हमने देखा नहीं। तो बस आप किसको किसको कहें सर? चाइना, उनको कांग्रेस को देखिए, चीन में जाके MOU कर लिया, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन दे दिया मुंबई कांड के बाद। तुर्की में जाके ऑफिस खोल के बैठे हैं, बंद करने को तैयार नहीं, बयान देने को तैयार नहीं। आपने देखा कि किस तरह जयराम रमेश और पवन खेड़ा एक दूसरे की तरफ माइक कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे रॉबर्ट वाड्रा ने बिजनेस शुरू कर दिया साहब। आपने तुर्की में अर्दोगान की लड़की को 9 एयरपोर्ट सौंप दी। किसको किसको? कम्युनिस्टों का आपका हाल मालूम ही है आपको। वो साहब 1962 के वॉर में खुलेआम चीन के साथ खड़े हो गए। AS अच्युतानंद जो 2006 से 11 के बीच में केरल के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि जवानों के लिए ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करें, तो पोलित ब्यूरो से बर्खास्त हो गए। किसको किसको आप कहें साहब? ममता बनर्जी ने अभी देखना बयान में देख रही थी, मैं तो बांग्लादेश से कोई कितना भी अवैध तरीके से आया मैं उसका स्वागत करूंगी, क्योंकि आया है तो परेशान है। किसे? वो DMK वाले इलम बनाते रहते हैं काट के, और वहां पे पॉलिटिशियंस हैं जो पूरे साउथ इंडिया को काटने की बात करते हैं।
वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया बनाएंगे। मतलब किस कौन सा देश बना के बैठे हैं हम लोग साहब, कैसे लोग बना के बैठे हैं और क्या मेंटालिटी भर दी। मतलब देखिए बार बार कहते हैं कि आप बार बार नेहरू चले जाते हैं, ये नेहरू ने जो किया, ये क्या बनाया, क्या सेकुलरिज्म बनाया है। अंबेडकर ने उसी समय कहा था हिंदू देश हो जाए मुस्लिम देश हो जाए, तो ये सब नाटक नहीं होता यार, ये सब नाटक खत्म हो गया था। फिर मालूम है राजनीति किस बात पे हो रही होती कि किसने सड़कें ज्यादा अच्छी बनाई, किसने अस्पताल ज्यादा अच्छे बनाए, किसने स्कूल ज्यादा अच्छे बनाए। आपने हमारी हिस्ट्री भी खराब कर दी, आपने हमारी ज्योग्राफी भी खराब कर दी, आपने हमारी साइकोलॉजी भी खराब कर दी।